हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब्यसाची स्टाइल, वो भी आज हम अपने अंदाज में आपको सब्यसाची बताने वाले हैं। बिल्कुल सब्यसाची की ही तरह है। सिंपल सा ब्लाउज है। आप देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे पेपर में। तो बैक पार्ट के लिए हमने ये बॉक्स निकाल के रखा है। इसकी लंबाई हमने 15.5 रखी हुई है, क्योंकि बन के हमारा 14 के आसपास तैयार हो जाएगा। और चौड़ाई हमने 11.5 रखी हुई है, जो कि हमारी 9 और 9.5 की फिटिंग होगी। 9.5 के आसपास इसकी फिटिंग होगी। सबसे पहले हम गले का निशान लगा देते हैं। गला हमने 2.25 इंच का बनाना है, तो हमने इस प्रकार से निशान रख दिया है। 3 इंच का हमने शोल्डर रख देना है। और लंबाई तो गले की अपने हिसाब से होगी, जितनी आप रखना चाहें। तो हमने इसमें 11 का मार्क कर दिया है और इसको बॉक्स बना के हमने तैयार कर दिया है। ये अभी पेपर में है, आप जिस प्रकार से अपने गले को वहाँ बनाना चाहें बना सकती हैं। तो ये हमने यहाँ पे 6 पॉइंट पे रखा हुआ है इनका आर्म होल, और इसको भी बॉक्स बना देना है। गहराई तो आपको पता ही है, जैसा कि हम आपको अपने हर वीडियो में बताते हैं कि 1.5 पे हम इसकी गहराई रखेंगे। इस प्रकार से देखिए, और 3 इंच हम यहाँ पे रखेंगे और 3 इंच हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारी गहराई कंप्लीट होएगी। इस प्रकार से देखिए, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब हमको यहाँ पे फिटिंग, और फिटिंग की इनकी फिटिंग है 34। यहाँ पर 34 इनकी फिटिंग है, यानी कि 8.5 इनका आता है फिटिंग का नाप। और इस प्रकार से हम इनके आधा नाप लेंगे, ये देखिए। और इसी आधे पे हम यहाँ पे टक्स का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ अपने प्लेट का निशान लगा दिया है। और इसकी स्टिचिंग हम इस प्रकार से करेंगे। अपनी फिटिंग का निशान लगा देते हैं। ये देखिए, 4.5 पे हमने इस प्रकार से यहाँ फिटिंग का निशान लगाया। 1 पॉइंट हमने यहाँ पे रख दिया है एक्स्ट्रा। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया, और ये हमारा कटिंग का निशान हो गया। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे अपने फ्रंट पार्ट की। तो ये फ्रंट पार्ट का अपर हिस्सा है, इसकी बेल्ट हम नहीं अभी लगा रहे हैं, बेल्ट हम यहाँ से कट करेंगे। तो ये हमने 13 इंच का बॉक्स बना के तैयार किया हुआ है। 13 इंच का हमारा अपर पार्ट बनेगा इनका। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे हाई हुक के लिए एक यहाँ पे टुकड़ा ले लिया है। अगर आप लगाना चाहें तो, अगर आपको बैक में हुक चाहिए, बहुत से लोग आगे भी हुक लगाते हैं, और आपको बैक में चाहिए तो आप बैक में भी लगा सकते हैं। तो हमको आगे साइड में हुक लगाना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आधा इंच निकाल लिया है, और 2.25 इंच हमने यहाँ गले का नाप रखा है। 3 इंच हमने यहाँ शोल्डर रखा है, और 6 पॉइंट का हमारा ये इनका आर्म होल है, जो हम स्केल से यहाँ लाइन खींच देंगे। और इस पूरी लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। और ये हमारा गला है, गला हमने 6 इंच का रखा हुआ है। इस प्रकार से हमने इसको भी मिला देना है। और गला हम बहुत ही अच्छी डिजाइन का बनाने वाले हैं, जो हमारे, अब देखिए, इस नोक को हम थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देंगे। इस प्रकार से अगर हम ऐसी नोक बनाते हैं और पीछे हुक लगाते हैं, बहुत ही अच्छा ब्लाउज बन के तैयार होता है। ये हम यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको 2.5 इंच माइनस कर देना है। ये याद रखिएगा, 13 का हमारा, देखिए 13 लेंथ रखी है हमने। 2.5 हमने यहाँ 2.5 2.5 हमने यहाँ माइनस कर दिया है, और 5 हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और 2.5 नहीं, हमने 3 यहाँ माइनस कर दिया है। 3 यहाँ माइनस किया है, 2.5 यहाँ माइनस किया है। अब देखिएगा, इन्हीं लाइनों को किस प्रकार से हमको मिला देना है। हमने इस प्रकार से मिला दी है, ठीक है। 2.5 यहाँ, 3 यहाँ माइनस किया है, 2.5 यहाँ माइनस किया, यहाँ से यहाँ पे 5 पे हमने एक निशान लगा दिया है। अब जो ये निशान लगाया है, इसी में अपनी इंची टेप को इस प्रकार से रख देंगे हम। 1 इंच यहाँ आएगा, 1 इंच यहाँ आएगा, 1 इंच यहाँ, 1 इंच यहाँ, और इधर पे हम इस लाइन को 2 इंच का खींच देंगे। तो देखिए, ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पे कट लग गया, ठीक है। और ये हम यहाँ गोलाई से सब कर देंगे, गोलाई से, और इसकी कटिंग करेंगे। जो गोलाई से करने के बाद है, ये हमारी गोलाई से होगी। तो आप यहाँ 2.5 इंच की भी प्लेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 की ही करें, आप 2.5 की भी यहाँ बना सकते हैं, अपने अपने पफ के उभार के हिसाब से है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए, हम इसे गोलाई से कट करेंगे। कट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि हमें 2.5 की आवश्यकता है या 2 की आवश्यकता है। तो चलिए हम यहाँ अपनी कटिंग को कंप्लीट करें। ये देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये है, इसको हमने इस प्रकार से इसी पॉइंट पे फोल्ड कर देना है। ये देखिए,
और इंची टेप रख के ये देखिए 2 पे हमारा फिक्स निशान आ रहा है और ये हमको कट कर देना है। आप देखें आपका टक्स यहाँ पे इस प्रकार से बनके तैयार हो गया है। तो ये हमारा अपर पार्ट है। ये गहराई हमने आपको वीडियो में नहीं बता पाए थे, तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हम 1 इंच की गहराई देते हैं और बैक पार्ट में हम 1.5 इंच की गहराई देते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा। आप ये सब हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का अपर पार्ट ये आपके सामने कट हो चुका है। अब हमको बेल्ट की आवश्यकता है। तो हम बेल्ट कैसे नापेंगे, देखिए इसको हम इस प्रकार से जब फोल्ड कर देंगे तो हमारी लंबाई यहाँ पे कम हो जाएगी। देखिए ये लंबाई हमारे ब्लाउज की कम हो जाएगी। तो हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। ये देखिए ये हमारा आ गया 11.5। ठीक है, इसके बाद हमको कितनी लंबाई की बेल्ट चाहिए उस हिसाब से हम इस कपड़े में अपनी बेल्ट को कट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपनी बेल्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 और यहाँ पे हम रखेंगे 6। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे हम रखेंगे 4 और इनको इस प्रकार से हम जोड़ देंगे और इन्हें कट करेंगे। ये देखिए हमने 5 क्यों रखवाया था, इतना कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाता है, इस हिसाब से हमने ये रखा हुआ था और ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। जब ये हमारा फोल्ड होगा यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए हमारी स्टिचिंग इस प्रकार से आएगी। बहुत ही खूबसूरती से हमारा ये ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। तो चलिए इनको हम ब्लाउज के ऊपर कट करके देखते हैं। ये देखिए हम कटिंग इस प्रकार से करेंगे। ये हमने बैक पार्ट जोड़ दिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अगर हम इसे तिरछे में रखते हैं तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस ब्लाउज़ की खासियत ये है कि अगर आप इसे तिरछे हिस्से में रखते हैं तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये तीनों पार्ट हमारे निकल आए हैं और यहाँ पे हमने अपनी बाजू निकाल लेनी है। तो यहाँ से हमारी बाजू निकल आए। चलिए अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। डबल लेयर में कपड़ा है, इसे 4 लेयर में इस प्रकार से रख लेंगे हम और यहाँ तक हमारा 4 कपड़ा बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे। तो इतनी हमारी आस्तीन बनेगी। देखिए 10 इंच आ रहा है तो 9 इंच की हमारी आस्तीन बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इसमें कटिंग करते हैं। तो ये मार्जिन का निशान हो गया हमारा और यहाँ पे हमने आधा इंच और निशान दिया है। उसके बाद हमने 3 इंच पे एक निशान और दिया है, ये देखिए, और 1 इंच यहाँ पर, 1 यहाँ, 4.5 यहाँ और 7.5 यहाँ। और हमें इस प्रकार से गोलाई दे देनी है। ये हमारा 5.5 और ये हमारा 6.5 और ये हमारी गहराई, ये हमारी बाजू है।